ठीक है, संविधान का प्रैक्टिस सेट अपन जो क्वेश्चन है, अगर आपको अच्छे लगे तो आप बताना, तो ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, काफी बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने लिए हैं संविधान की, 28-29 क्वेश्चन है। इसको पढ़ते चलेंगे, फिर आप आंसर लगाना, फिर उसके बाद हम आंसर लगाएं। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। चलिए अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? ये एग्जाम में MPSI MPPSC में बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। जो क्वेश्चन वो है जो एग्जाम में बार बार आए हुए, इनको ऐसे रट लो, घोट लो, हर एग्जाम में काम आएगा। MPSI में, SI वालों के लिए भी, PSC वालों के लिए, और MP पुलिस, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं व्यापक में, ये काफी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहला है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ था? आप लोगों में से बताइए कौन सही आंसर बताता है। चलिए हम बताते, रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ 1773 में, पहला आंसर है। दूसरा है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। देखो महारानी विक्टोरिया के बारे में भी क्वेश्चन बनता है, कब नियुक्त किया गया था, कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? तो हमारा आंसर 1876 में। कब किया गया था? 1876 में। चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? जब भारतीय सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? UPSC में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। MPPSC ने भी दिया है, पुलिस में भी क्वेश्चन आया था, रेलवे में भी पूछा गया कि भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। तो अच्छे से रट लीजिए आप। तो आप खुद बताइए कि हमारा, देखो पहले का तो आंसर आपने बता ही दिया है, A है। ठीक है, दूसरे का आंसर आपने बता ही दिया है, C है। तो तीसरे का आंसर भी आप देख लीजिए। इसमें जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी बताइए? 15। इसका आंसर होगा D। इसका आंसर कौन सा है? D। चलिए अपन आगे देखते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, स्टार्ट करते हैं। चौथा क्वेश्चन, मार्ले मिंटो, वैसे मिंटो मार्ले सुधार उद्देश्य क्या था? जो मार्ले मिंटो एक सुधार आया था 1909 में, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य है, बताइए क्या है? मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। इसका उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो इसका आंसर है A। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पास हुआ था? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, व्यापम के लिए वेरी वेरी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है मार्ले मिंटो सुधार ये बिल कब पास हुआ था? तो आप में से बताइए। चलिए हम बताते हैं, इसका आंसर है B। इसका आंसर क्या है? B। चलिए अब देखते हैं अपना छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन कहता है, कैबिनेट 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों ने गठित किया था। जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। पूछा जाता है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था। इनमें से कौन सा व्यक्ति नहीं आया था? 3 व्यक्ति आए थे। तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस आए थे, A.V. एलेक्जेंडर आए थे, सर स्टीफन क्रिप्स आए थे, लॉर्ड एमरी। जी इसका नाम नहीं है, तो इसका आंसर अपना कौन सा हो जाएगा? D। तो छठवें का आंसर क्या है? D। चलिए अब 7वें क्वेश्चन पर अपन आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, लाइक जरूर करते चलें। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित हुई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके अनुसार गठित हुई थी? तो साइमन आयोग के प्रस्ताव नहीं, क्रिप्स प्रस्ताव नहीं, माउंटबेटन योजना बताइए, कैबिनेट मिशन बताइए कौन सा है? इसका आंसर होगा D, कैबिनेट मिशन। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित हुई थी? कैबिनेट मिशन। चलिए अगला क्वेश्चन है, सन 1936 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ हुई थी? देखो कांग्रेस, गांधी जी का किससे थे? कांग्रेस से। गांधी जी ने मांग कब की थी? 1922 में। लेकिन कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने 1936 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो आप बताइए कहाँ की थी? इसका आंसर क्या आएगा? कानपुर, मुंबई, ठीक है, मुंबई के बाद बताइए तेजपुर या फिर लाहौर। कहाँ की गई थी बताइए इसका आंसर? तो इसका आंसर है D, लाहौर में। कहाँ की गई थी? लाहौर में। चलिए अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। और नहीं, लाहौर में नहीं की गई थी, सॉरी लाहौर में नहीं की गई थी। इसकी जो की गई थी बैठक, इसकी बैठक तेजपुर में की गई थी। तेजपुर, C। इसका आंसर C सही है। इसका आंसर क्या है?
CH4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये गलत है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? सबको पता है कितने थे, 389। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, उसको सही कर लेना आप लोग। चलिए उसके बाद अब वहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन आता है, संविधान सभा में किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था? तो बताइए कौन सा देशी रियासत था? तो हैदराबाद। कौन सा? हैदराबाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर का संविधान का निर्वाचन कहां से किया गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो मऊ के थे, इनका निर्वाचन कहां से हुआ था? पश्चिम बंगाल से, मुंबई से, या मध्य भारत से, पंजाब से? कहां से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से। इसका आंसर क्या है? ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जब पहली बार जब संविधान बना था तो प्रथम की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने? बताइए किसने की थी? चलो इसका आंसर है डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? संविधान के दाता, बड़े पापा, छोटे पापा, सब। संविधान के ज्ञाता, निर्माता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू के, BN राव? किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं अपन। आप इसी तरह प्रैक्टिस सेट लगाते चलो, बार बार सुनते चलो, बार बार पढ़ते चलो, आपका GS मजबूत हो जाएगा। डिटेल वाले वीडियो अपन अपलोड कर ही रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन आता है 14वां, भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा कब अंगीकार किया गया था? तो सबको पता है जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसको कब अंगीकृत किया गया था? जल्दी से बताइए। 23 अगस्त 1947 को A, 13 सितंबर 1947 को B, 15 अगस्त 1947 को C, चौथा है 22 जुलाई 1947। बताइए SSC 2011 में आया था ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर है डी, 22 जुलाई 1947 को जी आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? जो क्वेश्चन पूछा जाता है किस दिन पारित किया था, तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। बताइए चार में से कौन सा सही है? बताइए। तो सी सही है, 26 नवंबर 1949 को। चलो अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? जो रूपरेखा जो बनाई गई थी तो कब इसको लागू किया गया था? लेकिन आखिरी बार बैठक कब हुई थी? पहली बार कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो आखिरी बार कब हुई थी? तो आखिरी बार हुई थी, इनमें बताइए चार ऑप्शन में से, तो सी। कौन सा? सी, 24 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? पूर्णतः क्या कर दिया था? लागू कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है अपना, हाँ, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो ये तो अपन कर ही चुके हैं, तो हमारी थी 26 जनवरी 1900 24 जनवरी से 24 जनवरी 1950 को अपन जो क्वेश्चन कर चुके हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, ये कर चुके। अब उसके बाद है, संविधान सभा में कितनी उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर सिग्नेचर किए थे? तो जल्दी से बताइए कितने लोगों ने किए थे? 284 लोगों ने। कितने? 284 लोगों ने। चलिए अगला, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से स्वायत्त संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो बताइए क्या आंसर है? 395 अनुच्छेद और 8 क्या थी? अनुसूचियां। हो गया ये वाला टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, छोटे से क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आता है यहाँ से, संविधान सभा को किसने बनाया था? बताइए, संविधान सभा को किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? संविधान ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? जल्दी से बताइए। 1946 को। उसके बाद है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? बताइए चार में से। तो संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1940 के। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का क्या बना दिया था? अस्थायी अध्यक्ष। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया। चलिए उसके बाद है अगला क्वेश्चन,
संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था बताइए? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली के पुस्तकालय भवन में। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जब संविधान सभा का उद्घाटन हुआ था तब अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए अगला है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अब तो सब लोग बता ही देंगे कौन थे, जल्दी से बताएं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगले क्वेश्चन अब देखते हैं अपन। चलिए अब यहाँ से अपना अगला क्वेश्चन आते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सबको पता है, स्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1940 को किसी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी, यही पता। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन है? बताइए, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो आप सबको पता होगा कौन है, बी.एन. राव। अब इसमें बी.एन. राव का नाम तो नहीं है लेकिन उसका फुल फॉर्म है, बी.एन. राव का पूरा नाम है विनेगल नरसिंह राव जी, है बी.एन. राव, इनका शॉर्ट में बोलते हैं बी.एन. राव जी। यहाँ तक हमारे ये कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब इनके आप एक बार अच्छे से लगाकर और देखना, अच्छे से पढ़ो, जैसे हम आपको प्रैक्टिस सेट देते जाएंगे। और अभी संविधान के 50 क्वेश्चन की लिस्ट और अपलोड करेंगे। इसके बाद 50 क्वेश्चन का सेकंड वीडियो आने वाला है। ऐसे 50 क्वेश्चन देते जाएंगे और 20-30 के आपको प्रैक्टिस सेट भी देते जाएंगे। जो आपको जो प्रैक्टिस सेट 27-28 क्वेश्चन है, काफी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद। और लाइक जरूर करें आप लोग और दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, चलिए अगला वीडियो हम आपको अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, जो आपका इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगा वो होगा संविधान का सेकंड पार्ट, जिसमें 50 क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।